नए संकल्प लें फिर से, नए नारे गढ़ें फिर से, उठो संग्रामियों जागो, उठो संग्रामियों जागो, नई शुरुआत करने का समय फिर आ रहा है, कि जीवन को चटक गुलजार करने का समय फिर आ रहा है। चलो अब एक नए अभियान के पदचाप गूंजे, चलो अब एक नए अभियान के पदचाप गूंजे, मौत की सुनसान सूनी वादियों में फिर कि नूतन सर्जना के राग भर दें, शोक गीतों भरी इन घाटियों में फिर दरकती हिमशिलाएं, दरकती हिमशिलाएं, सर्दियों के बाद हरदम ही वसंत आता रहा है, यह प्रकृति की गति रही है, अंधेरे गर्भ में ही रोशनी पलती रही है, अंधेरे गर्भ में ही रोशनी पलती रही है, पराजय झेलने पर भी शिविर में न्याय की हरदम मशालें जीत की जलती रही है, पराजय आज का सच है, पराजय आज का सच है, समर तो शेष है फिर भी, उठो ओ सर्जकों, नव जागरण के सूत्र रचने का समय फिर आ रहा है, कि जीवन को चटक गुलजार करने का समय फिर आ रहा है। नए संकल्प लें फिर से, नए नारे गढ़ें फिर से, उठो संग्रामियों जागो, उठो संग्रामियों जागो, नई शुरुआत करने का समय फिर आ रहा है, कि जीवन को चटक गुलजार करने का समय फिर आ रहा है, फिर आ रहा है, फिर आ रहा है। ओम शांति। निकलेंगी हम शक्तियाँ युद्ध के मैदान में, होती चलेगी पास हम निश्चय के इम्तिहान में, ज्ञान के जेवर पहनेंगी हम, योग का करे श्रृंगार भी, लेकिन कमर में बांधेंगी हम ज्ञान की कटारियाँ, निकलेंगी शक्तियाँ युद्ध के मैदान में, भारत की ज्योति जगाएंगे हम, ज्ञान का अमृत पिलाएंगे हम। यज्ञ के इतिहास की कहानी, एक एक दिन एक एक कदम आगे बढ़ाते हम जा रहे हैं। कल के सत्र में हमने देखा था कश्मीर की एकांत यात्रा, और इतिहास के अध्ययन में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है जिसे पकड़ना है, वो क्या है? टाइमलाइन। तो कल हम इतिहास की कहानी सुनते सुनते कहाँ तक पहुँचे थे? जुलाई 1936 तक। और ये कश्मीर की यात्रा जो कल भी कहा, एक आधार स्तंभ था। किस बात का? एक ढांचा तैयार हुआ था। किसका? मुरली क्लास, पहले गीत बजेगा, फिर क्लास होगा और फिर मेडिटेशन, ये 3 बातें, और फिर सारी क्लासेस। इसके लिए ये कश्मीर रिट्रीट बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। तो कल हमने उसकी विस्तार से चर्चा की थी।
आज कुछ और बातों की चर्चा करेंगे। इसको हम दो भागों में विभाजित करते हैं। एक तो 37 की पहले की बातें और फिर 37 के बाद की बातें। बीच में आ रहा है कश्मीर रिट्रीट। वो कितना दिन चली वो पता नहीं, परंतु कुछ मास तो ज़रूर दादा लेखराज उधर ही थे। और जाते जाते जो उनका घर था वो किसे सौंप के गए? किसको सौंप के गए? 7-8 महीने लगभग उधर होंगे, क्योंकि आगे का जो वर्णन है वो अर्ली 1937 का वर्णन है, जिसको हम कहेंगे स्पिरिचुअल प्रेशर कुकर, क्योंकि वहाँ कुछ हुआ है। पर उसके पहले कुछ और बातें। हम सीधा आगे बढ़ गए थे, पर वहाँ और भी कुछ बातें हुई थी जाने से पहले, या फिर जाते समय घर की चाबी और घर का सब कुछ किसको सौंप कर गए थे? ओम राधा। जैसे कहा किसकी धुन होती थी? ओम की ध्वनि होती थी। तो राधा का आगमन, ओम राधा का आगमन यज्ञ के इतिहास में। तो आज 3 चीज़ों की चर्चा करेंगे। एक तो बाबा का लौटना कश्मीर से, दूसरा ओम राधा का आगमन, और तीसरा ये स्पिरिचुअल प्रेशर कुकर। तो जब बाबा वापस लौटे तो क्या देखा? जितनों को छोड़ा था उससे कई गुना अधिक बढ़ गए, और मेरी अनुपस्थिति में भी लोगों को साक्षात्कार हो रहे हैं। और ये देखकर खुश हुए, क्योंकि वहाँ जाना उनके अपने लिए भी अच्छा था, उनके परिवार के लिए भी, और ये जो लोग थे उनके लिए भी। सब तरफ से फायदा दिखा। और जाते समय कहा कि किसको सौंप कर गए थे? राधा को। तो ओम राधा का आगमन। मम्मा के विषय में सब लोग बहुत सारी बातें जानते हैं। संक्षिप्त में जो बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं और जिसको हमको धारण करनी है उसकी हम चर्चा करेंगे। तो मम्मा का जन्म, राधा का जन्म कहाँ? अमृतसर। तारीख? उस समय बर्थ डेट याद रखने का कोई सिस्टम नहीं था, ईयर याद है सबको। और भारत के इतिहास में भी वो तारीख बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? जलियांवाला बाग 1919। कहाँ थे? पोखरदास, उसके पिताजी का नाम रोचा, माताजी का नाम राधा। पिताजी क्या करते थे? प्योर घी, गोल्ड सिल्वर के व्यापारी। मद्रास, मुंबई, चेन्नई, श्रीलंका, सब जगह कारोबार था। अचानक लॉस हो गया, और लॉस होने की वजह से हार्ट अटैक और मृत्यु। इसलिए ये लोग कहाँ चले आए? सिंध, हैदराबाद। मम्मा कैसी थी? इंटेलिजेंट। दादी प्रकाश मणि ने लिखा है कि उसके जैसी मेमोरी मैंने किसी की भी नहीं देखी। फिनोमिनल मेमोरी, मेमोरी पावर बहुत स्ट्रॉन्ग, इंटेलेक्चुअल। मम्मा गीत भी लिखती थी, लिरिसिस्ट, गाती थी, सिंगर, म्यूजिक देती थी, जो गीत गाया उसको म्यूजिशियन, वीणा वादक और डांसर, सब कुछ है। और फैशन प्रेमी, हर दिन नया फ्रॉक। 3 बहनें थी, पार्वती, राधा, गोपी। गोपी का क्या महत्व है? गोपी वो पहली आत्मा है इस यज्ञ की, जिसको जो ध्यान में गई, इसलिए यह महत्वपूर्ण है। गोपी पहली आत्मा है जो ध्यान में गई। 1 साल तक ध्यान का पाठ चला, बाद में टाइफाइड हो गया और फिर शरीर छोड़ दिया। इसके बारे में पता नहीं क्या हुआ, वो पहले से ही शादी हो गई थी उसकी, पार्वती। तो बाबा जब गए तो सब कुछ राधा को दे दिया। यहाँ एक बात सीखने की है। कौन सी? राधा, जिसको फिर लोगों ने धीरे धीरे ओम राधा, बाबा ने ही ओम राधा नाम दे दिया, क्योंकि उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा मधुर थी और ओम की ध्वनि वही करने लगी। उसने अपने जीवन का निर्णय कितने समय में लिया? 1 सेकेंड। बाबा ने कितना टाइम दिया था?
24 घंटा आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत ले लिया। किससे शादी करनी है? पीतांबरधारी से, देहधारी से नहीं। बाबा जब गए तो सब कुछ मम्मा को सौंप के गए। वो कन्या कितनी वर्ष थी उम्र? 16, 17, 18 समथिंग इस बीच। वो सुबह आती थी, सत्संग करती थी, चली जाती थी। शाम को आती थी, सत्संग करती थी, अनुपस्थिति, बाबा है नहीं यहाँ, और चली जाती थी। परंतु कभी भी वहां पर टोली भोजन खाना नहीं खाया। क्यों? क्योंकि कार्मिक अकाउंट बन जाएगा। कुछ भी नहीं खाया माँ का। जब बाबा को पता चला कि ये यहां पर खाती नहीं है, पूछा क्यों? उसने कहा हम कुछ सेवा नहीं करते तो खाए क्यों? हमें अधिकार ही नहीं है वहां से खाने का जहां हम सेवा नहीं करते। बाबा ने कहा तुम्हारी उपस्थिति ही सेवा है। उसके बाद फिर खाना चालू किया। कितनी ऊंची धारणा है। जगदीश भाई के लिए बहुतों ने यह अनुभव किया है और बताया है कि उन्होंने अपने लिए कभी कुछ भी खर्च नहीं किया। कुछ भी खर्च नहीं किया, या फिर एक एक चीज कितनी संभाल की कि व्यर्थ खर्चा कहीं पर भी ना हो। अपनी कोई गाड़ी नहीं, कितनी सारी बातें हैं ऐसी, कोई खर्चा नहीं। यदि हम अपनी दिनचर्या ऐसी रखें और अपना खान पान ऐसा रखें कि जिसमें हम बीमार पड़ रहे और फिर हमारे ऊपर बहुत सारा खर्चा हो जाए, इसको क्या कहेंगे? ये सीखने जैसी बात है। यज्ञ उस समय कुछ और था, इस समय यज्ञ बहुत संपन्न है, सब कुछ है यहाँ पर, सब कुछ है। परंतु हम जो चाहे वो कर सकते हैं, इतनी सब सुविधाएं यहाँ पर है। परंतु यदि हमारा खान पान, हमारी दिनचर्या, हमारा रहन सहन, हमारा जीवन ऐसा हो कि जिसमें हम बड़ी बड़ी बीमारियां हो जाती है हमको, और बीमारियों में हम पर कितना खर्च होता है, लाखों का खर्च हो जाए। 10 साल सेवा की दिन रात, पर जब बीमार पड़े, वो बीमारी इतनी बड़ी थी कि कितना खर्च हो गया, लाखों करोड़ों खर्च हो गया इसमें। तो हमने क्या किया यहाँ? मम्मा देखो सुबह जा रही है, सत्संग खुद ही कर रही है, सारी जिम्मेदारी उसके ऊपर दी गई है, वापस जा रही है, वापस शाम को आ रही है, रात को जा रही है, परंतु कभी भी वहां का कुछ भी खाया नहीं। क्यों नहीं खाया? कार्मिक अकाउंट बन जाएगा इसलिए। और हम यज्ञ से सब कुछ खा रहे हैं, और हमारी सेवाएं कितनी है? सेवा इतनी और खाते इतना। कितना बोझ है। यज्ञ से सब कुछ ले रहे और हम कर क्या रहे? हम कर क्या रहे? और बोझ बढ़ा रहे। एक दिन का खर्चा कितना है माउंट आबू के किसी बड़े होटल में रहने का? कैलकुलेट करो। रतन मोहिनी दादी ने कभी ये क्लास में कहा था, एक सेवाधारी जो मधुबन में आता है, रहता है, 1 महीना सेवा करता है, ठीक है। अब उसकी दिनचर्या देखो, सुबह से लेकर रात तक। सुबह चाय ले लेता है, फिर नाश्ता करता है, फिर भोजन करता है, फिर शाम को थोड़ा सैंडविच वगैरह, और फिर कहीं टोली वगैरह, फिर कभी बाबा पहाड़ी, और फिर रात का भोजन, और बीच में टोलियाँ, और फिर उसका वो कमरा, और उसको जो सौगात और गिफ्ट और वो सब कुछ, और वो सारी फैसिलिटीज़। तो ये इसका एक दिन का खर्चा कितना है? और वो सेवा क्या करता है? 4 घंटा सेवा करता है, 6 घंटा सेवा करता है। क्या करता है सेवा में? 5 लोगों को समझाता है, 10 लोगों को समझाता है, कभी ग्रुप को समझाता है, कभी कुछ सेवा करता है, कभी कुछ सेवा करता है। पलड़ा किधर भारी है। हम कुछ बाहर की सेवा ना करें, सबसे बड़ी सेवा है खुद की स्थिति। उदाहरण मूर्त बन जाना, तपस्वी बन जाना। मम्मा के जीवन का एक नियम जो पहले से लेकर अंतिम श्वास तक चला, वो कौन सा था?
2 से 5 बजे का समय। 2 बजे उठना, 2 बजे से योग करना 3:30 तक, और फिर संगठन में योग करना बाद में जाकर। ये नियम नहीं टूटा। मम्मा की सबसे बड़ी विशेषता कौन सी थी? सबसे बड़ी गंभीरता, अंतर्मुखता, इंट्रोवर्टेड नेचर, साइलेंस, योगिक वाइब्रेशंस, योगिक स्थिति। तो इस कन्या का आगमन और उसकी ऐसी ऊंची धारणाएं, तो ये बातें सारी कब की है? अर्ली 1937 की तरफ हम अभी प्रवेश कर रहे हैं। कश्मीर रिट्रीट हो गई है, कश्मीर रिट्रीट से इधर एक आगे की और एक घटना है मम्मा के जीवन की, सभी आप लोग जानते हैं। जस्ट रिमाइंड करा रहे कि जब ये लोग बाद में कराची चले गए, वहाँ पर विश्व किशोर भाऊ दादा, विश्वरतन दादा और मम्मा और ये और बहुत सारे भाई बहनें चित्र बनाते थे। तो क्वीन एलिजाबेथ का बर्थडे आने वाला था लंदन। बाबा ने कहा उसको एक चित्र बनाने के, एक दिन में कम से कम 2 से 3 चित्र, वो भी बड़ी मुश्किल से बनते थे। तो बाबा ने क्या कार्यक्रम दिया? 108 चित्र, उसके जितने 108 रिश्तेदार हैं ना क्वीन एलिजाबेथ के, उतने चित्र बनाओ, 15 दिन का समय है। तो मम्मा को सबने कहा, मम्मा ये हाउ इट इज पॉसिबल? एक दिन में 2 से 3 चित्र बनते हैं, वो भी बहुत मुश्किल से, सब मिलके बनाते हैं। तो 15 दिन में 108 कैसे बनेंगे? मम्मा ने कहा यदि बाबा कहे जाके चांद तोड़ कर लाओ तो भी हम करके दिखाएं। चित्र 2 दिन पहले ही सब तैयार हो गए थे, 108। उसका रिजल्ट तो हर कर्म जो असंभव सा लगता है वो संभव कब होता है? संकल्प से, दृढ़ता से। यदि हम पहले ही ये सोच ले ये होगा नहीं, ये बहुत कठिन है, ये हमसे नहीं होगा, तो वो कभी नहीं होगा। तो ये जो 2 से 5 बजे का अमृत वेला है, ये पूरा ब्राह्मण जीवन भर एक स्वप्न ही रह जाता है। क्या रह जाता है? एक स्वप्न, कभी एक ख्वाहिश अपूर्ण रही हुई, अधूरी ख्वाहिश। कभी कभी अवसर मिला 1 से 2 का, कभी कभी गलती से वो भी उठ गए थे, और फिर नींद नहीं आई थी तो चल पड़े अमृत वेला करने बेमन से। 5 बजे के बाद भक्तों का समय चालू होता है, ब्राह्मणों का समय है 2 से 5। परंतु ये टारगेट है, यहां तक एक दिन में नहीं पहुंचा जाता है, और जबरदस्ती तो बिल्कुल भी नहीं पहुंचना है। जबरदस्ती करोगे तो नींद का प्रकोप होगा, भयंकर प्रकोप। सिर में इंजरी भी हो सकती है गिरने की वजह से। हाँ, सर दर्द, सारे दिन भर नींद, सारी दिनचर्या डिस्टर्ब्ड, चिड़चिड़ापन, नींद नहीं होती है तो कैसे होता है? 3 दिन कंटिन्यूअस नींद ना हो, 3 दिन जैसे सेवा केंद्रों पर कभी कभी इतनी सेवाएं चलती है कि कभी कभी सोने को 10 बजते हैं, 11 बजते हैं, 12 बजते हैं, 1, 2, 3 भी बज जाते हैं। कभी 3 बज जाते हैं तो अमृत वेला करके फिर सो जाते हैं। तो ये, और फिर उसके बाद की दिनचर्या, क्योंकि प्रोग्राम्स ही इतने सारे हैं, इतनी सारी सेवाएं हैं, इतना व्यस्त दिनचर्या है, तो ये स्वप्न आखिर तक स्वप्न ही रह जाता है। सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, मधुबन में आते हैं तो हो भी जाता है 1-2 दिन, पर वहाँ की सेवाएं या वहाँ का जॉब, वहाँ का ऑफिस, वहाँ का पैटर्न, वहाँ की दिनचर्या, वहाँ का सब कुछ ऐसा है कि इससे हम कोसों दूर है। और फिर ये जब होता नहीं है तो फिर हमें दूसरे मार्ग ढूंढने पड़ते हैं कि ठीक है, जहाँ जब हम उठते हैं ना तो ही अमृत वेला है, और और हमारी स्थिति भी बहुत अच्छी रहती है, और यही अच्छा है। और हमें इसे बिल्कुल इसके साथ छेड़छाड़ नहीं करो, और जो छेड़छाड़ करने की कोशिश करता है उसे हम शत्रु की नजर से देखते हैं। इसको बिल्कुल नहीं, हटाओ, डिलीट, ऑडियो डिलीट, ब्लॉक। हमने पाप इतने थोड़ी ना किए, ज्यादा कर रहा है मतलब
बड़े बड़े पापी, हमारे पाप ही नहीं है कुछ, हम क्यों करें। तो और एक जिम्मेदारी जो मम्मा को दी गई थी बाद में, अभी तो विरोध चालू ही नहीं हुआ है, अभी विरोध अपनी शैशव काल में है। विरोध का बीज कहाँ था? निर्मल शांति दादी के फादर इन लॉ मुखी मंगाराम, वो वहाँ से चालू हुआ सब कुछ। अभी तो वो इंसिपिएंट, बिल्कुल शैशव काल, अभी चालू हुआ नहीं, अभी होने वाला है वहाँ। तो ये जितनी बांधेली माताएं थी, इन सब की देखभाल करने की जिम्मेदारी मम्मा की थी। मम्मा की उम्र 17-18, ये उम्र में उसको सबने क्या कहना चालू कर दिया? मम्मा कहना। सबसे पहले किसने कहा? सबसे पहले किसने कहा? सबसे पहले किसने कहा? निर्मल शांता दादी। क्योंकि जब करा, ये आगे की बात है, थोड़ा सा हम आगे और पीछे फास्ट फॉरवर्ड और कभी बैक भी जाएंगे, बाकी इसमें इसको पकड़ के रखना है। अभी हम कहाँ पर है? रिट्रीट, कश्मीर रिट्रीट का टाइम है 37। टाइम लाइन को पकड़ के रखना बहुत ज़रूरी है, इसको पकड़ना, फिर आगे पीछे जाते रहेंगे, फिर वापस वहीं आएंगे। तो कराची में जब थे तो निर्मल शांता दादी छोटी थी, तो उसको कहाँ रखा? मम्मा के पास। तो उसने मम्मा कहना चालू कर दिया, तब से मम्मा। एक बहुत सूक्ष्म बात यहाँ पर है, जैसे ही मम्मा को मम्मा कहना चालू किया, शी अंडरवेंट फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन। शरीर में भी क्या हो गया? ट्रांसफॉर्मेशन हो गया फिजिकल शरीर में। जो माँ जो अपने आप को माँ समझ ही लेती है, उसका शरीर भी माँ जैसा होते लगता है फिर धीरे धीरे। ये बड़ी सूक्ष्म बात है। जितनी गहराई उस, जैसे रामकृष्ण परमहंस के लिए दिखाते, जो जो साधना करते थे ऐसी तन्मयता से करते थे, कितना सत्य है पता नहीं, परंतु वो सब कुछ उनमें होने लगता था। किसी ने कहा जीसस क्राइस्ट की उपासना करो, वो जीसस क्राइस्ट की उपासना करने लगे। किसी ने कहा इस्लाम की उपासना करो, वो इस्लाम की उपासना करने लगे। तोतापुरी आया, उसने कहा ये सब हटाओ माता को, ये क्या मामा लगा रखा है तुमने। फिर कांच लेता है तो चीरा करता है, वो कहता है मैं ध्यान करने बैठता हूँ, माँ आती है, बताइए लोग चीरा और उसको हटा दो, तलवार से काट दो। वो काट देते हैं और 3 दिन में वो वेदांत संन्यास मार्ग की, निवृत्ति मार्ग की जो अंतिम अवस्था है, निर्विकल्प समाधि, वो उनको मिल जाती है। वहां से आते हर चीज, जो जो उन्होंने साधना की, हनुमान की साधना की तो कोई कहते हैं उनको थोड़ी पूंछ निकलने लगी सत्य है पता नहीं, परंतु जब वो उन्होंने मधुरा भक्ति की साधना की, मधुरा भक्ति अर्थात ईश्वर मेरा पति है, तो कहते हैं उन्हें स्तन भी निकलना चालू हो गए थे। ये तो सब जगह दिखाया हुआ है, वर्णन किया हुआ है कि जो जिस भाव को अपने अंदर बिठा लेता है, फिर शरीर में भी ट्रांसफॉर्मेशन चालू हो जाते हैं। जिसने ये बिठा दिया कि मैं बीमार हूं, गाड़ी ट्रेन की पटरी से बाहर है तो बाहर होने लगती है, सारा खेल इधर है। जिसने ये मान लिया कि मैं सब कुछ ठीक करता हूं, ये बाकी लोग जो है मुझे करने नहीं देते, वो वैसे ही और करने नहीं देंगे, ये कोई भी मुझे सहयोग नहीं करता, ये सब मेरे दुश्मन है, पता नहीं मेरे पीछे हाथ धो के क्यों पड़े, मैंने क्या बिगाड़ा है इनका। तो वैसा ही होगा, जो मन में समाया वो अपने आप शरीर में आने लगता है। और जिसने ये संकल्प करके रखा है कि मुझे कुछ भी नहीं होगा, मैं स्वस्थ हूं, मैं निरोगी हूं, ऊर्जा एकदम भरपूर है मुझ में, प्रचंड ऊर्जा से भरपूर, कभी भी कोई भी सेवा दे दो, हर सेवा में कर सकता हूँ, कोई भी सेवा, हर सेवा में सीख सकता हूँ। ऐसा नहीं अरे नहीं हमने ये कभी किया नहीं, ये हमको आता नहीं, इसमें हमारा अनुभव नहीं है। करो तो आएगा, सीखो तो आएगा। तो फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, जो माइंड में संकल्प चला गया वो क्या करता है, धीरे धीरे शरीर को पर आने लगता है, पॉजिटिव नेगेटिव बोथ। जिसने मान ही लिया है कि मेरा कुछ नहीं हो सकता है, तो कुछ भी नहीं हो सकता, मेरे से होगा ही नहीं, ये 2 से 5 हमेशा के लिए स्वप्न ही रहेगा, वो स्वप्न ही रहेगा। पर जो संकल्प ही कर ले कि करके दिखाऊंगा तो हो जाएगा। वापस आ जाते हैं अभी। तो मम्मा को सब सौंप के गए। अभी मम्मा नाम नहीं पड़ा हुआ है,
अभी क्या नाम दिया गया? ये यात्रा है राधा से ओम राधा की, ये यात्रा है ओम राधा से सरस्वती की, और सरस्वती से जगदम्बा सरस्वती मम्मा की। ऐसी ही उसकी ये अपनी यात्रा है। वो आदि देव की यात्रा है, आदि देवी की यात्रा है। जैसे बाबा को देखकर कृष्ण का साक्षात्कार होता था, इनको देखकर सबसे पहले। और एक बात, जो गोपी थी, जैसे ही बाबा लौटे और उसने पहली बार बाबा को और राधा को एक साथ देखा, दोनों को जाके पकड़ लिया और रास करने लगी गोपी। साक्षात्कार। और एक बात, गोपी राधा के विषय किसने भविष्यवाणी की थी वहां आने से पहले ही? यशोदा। क्या कहा था? अभी वो रेगुलर आ नहीं रही थी उस सत्संग में। क्या कहा था यशोदा ने? कि यही कौन बनेगी? लक्ष्मी। उसको पहले ही दिख गया था कि इसका बहुत ऊंचा पद है। वो अभी इतनी रेगुलर भी नहीं थी, छोटी कन्या है। उसके बारे में यशोदा के द्वारा एक भविष्यवाणी है और जो सत्य हुई। तो बहुत सारे न्यू अराइवल्स हो गए उसी पीरियड में। और जो पहले से थे वो कौन कौन थे? एक तो मनमोहिनी, गोपी, मनमोहिनी दीदी, उसकी माँ राधिका, और राधा जो आई है अभी। ये सारे पहले से, और बीच बीच में नए एंट्री हुए। नए एंट्री में एक महत्वपूर्ण है, और वो कौन है? एलिस इन वंडरलैंड। कौन है एलिस? दादी गुलजार। क्यों क्यों एलिस इन वंडरलैंड? एलिस इन वंडरलैंड पता है ना, छोटी सी एलिस 5-6 साल की खरगोश के पीछे जाती है। खरगोश देखता है, अरे आई एम लेट, आई एम लेट, आई एम लेट। वो एक बिल में घुस जाता है, एलिस उसके अंदर जाती है और वहाँ एक नया जगत उसको मिलता है। वैसे ही यज्ञ में एलिस इन वंडरलैंड किसको कहा जाता है? क्यों? गुलजार दादी को क्यों? तो यहाँ एक न्यू अराइवल्स है। न्यू अराइवल्स में सबसे पहला 9 वर्षीय ये बालिका, छोटी सी शोभा। तो सत्संग अभी चालू ही हुआ था, कुछ मास हुए थे, तो उनके पड़ोस में भी बाबा कभी आते थे, वहाँ सत्संग करते थे। पर इसको ये सब चीज़ों में क्या इंटरेस्ट, खेलकूद में इंटरेस्ट था। और एक दिन वो ऐसी बैठ गई ध्यानावस्था में और ध्यान में चली गई, और क्या देखा? एक बड़ा सा हॉल है। उस हॉल में वो प्रवेश कर गई, और उस हॉल में क्या है? एक लगभग 10 वर्ष का एक बालक है, बहुत शोभनीक है। और वो ध्यान अवस्था में उसको देखती रही। वो मुझे उसको कह रहा है, आ जाओ मेरे साथ रास करो। और वो उठी तो लोगों ने देखा ये अब तक बैठी हुई है, अब तक क्यों बैठी हुई है? और फिर जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा सब मेरे तरफ देख रहे, तो रोना चालू कर दिया उसने कि मेरे में ऐसा क्या हो गया कि ये सब लोग मुझे क्यों देख रहे? और फिर उसकी माँ जो थी वो बड़ी ज्ञानी थी, धैर्यमणि दादी, ऑलराउंडर दादी। उनकी बड़ी अपनी कहानी है, उसकी चर्चा आगे होगी, कैसे दीवारों को कूद कूद कर, और वो सब बहुत बड़ी कहानी है, उसको बाद में देखेंगे। तो वो तो गीता पाठी है, उसने समझ लिया तुमने क्या देखा, तो उसने ऐसे ऐसे बताया मैंने ये देखा। तो माँ ने समझा कि ज़रूर कोई साक्षात्कार हुआ है। 2 चित्र लेके गई, एक राम का और एक कृष्ण का। पर जो उसने देखा, और ये जो थे ये मनुष्य के बनाए हुए थे, ये कृत्रिम थे, ये झूठे थे। उसने जो देखा वो बहुत डीप थे, वो रियल थे। पर उसने वो जो पोज थी उससे आधार से बताया कि ये था, मतलब कृष्ण था। तो ये न्यू अराइवल है उस पीरियड में। ठीक है, तो मुख्य आज की जो चर्चा है वो है स्पिरिचुअल प्रेशर कुकर। क्यों? तनाव जैसी एक अवस्था हो गई थी। बाबा कराची से वापस लौटे हैं। समय कौन सा चालू है? जुलाई 1936 के बाद का समय। ये अभी हम समय की अवधि डिसाइड करते हैं जुलाई 36 से लेकर तो अक्टूबर 37 तक, क्योंकि अक्टूबर 37 में क्या हुआ? कमिटी फॉर्म हुई एक, तब तक का ये समय है। मतलब कितना समय हो गया ये? 1 साल के लगभग, 1 साल के लगभग चालू है अभी सब। धीरे 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 बढ़ेगा आगे आगे आगे। यहाँ कम्युनिटी फॉर्म हुई कहाँ पे? जुलाई, अक्टूबर में। और फिर 17 फरवरी वो आगे की डेट है फिर
उसकी वो बाद में देखेंगे। तो यहाँ बाबा लौट के आए, तो लौट के आने के बाद क्या देखा, एक अजीब सा वातावरण था, एक जैसे टेंशन सा क्रिएट हुआ था। क्यों? क्योंकि एक लोगों की संख्या बढ़ने लगी थी, 50 से 100, 300, 400, एक एक दिन में 100 लोग आ रहे हैं वहां पर। और दूसरी बात, बाकी जो संस्थाएं होती है, बाकी जहां जो होता है वहां पर हफ्ते में एक बार मीटिंग होती है, यहाँ रोज ही रोज हो रही थी। ये एक दूसरा थोड़ा सा टेंशन का कारण था। एक तो लोग बढ़ रहे थे और जगह डिसअपियरिंग, जगह कम पड़ रही थी। कहाँ कहाँ लगाए, किस किस को कहाँ बिठाए, यहाँ बिठाए वहां बिठाए, जैसे यहाँ कम पड़ रही है अभी। किसको कहाँ बिठाए। तो एक तो जगह कम पड़ रही, लोग बढ़ रहे, और वो ऐसा भी नहीं कि हफ्ते में एक बार, हफ्ते में 2 बार, वीकली, वीकेंड में, वैसा नहीं, फोर्टनाइटली, वैसा है ही नहीं, या हर दिन। और एक बात जो ये बाबा का ऑब्जर्वेशन है वहां आने के बाद, क्योंकि साइलेंस से आए हैं। कितना चला साइलेंस रिट्रीट, कितना दिन चली बताया नहीं जा सकता, पर कुछ मास तो अवश्य। ये जुलाई में गए थे, तो मे भी अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर या दिसंबर के आसपास लौटे होंगे, पर लौटे जरूर 1936 में ही है। उसी साल लौटे हैं, तो कुछ मास तो जरूर लगाए हैं। और कोई व्यक्ति अगर 5-6 मास मौन में रहे, साइलेंस में रहे और लौट कर आए, तो उसकी देखने की दृष्टि बदल जाती है, उसे बहुत कुछ नया नया दिखने लगता है। हम यहाँ मधुबन में ही 3 दिन आते हैं, साइलेंस करके जाते हैं, करते नहीं है पूरा, जो भी करते हैं मतलब, तो भी यहाँ से जाने के बाद कितना लोगों, मतलब थोड़ा अलग होता है वहाँ। भले यहाँ कुछ खास साइलेंस किया नहीं, यहाँ तो बात करते रहते, सब करते, फिर भी विद इन द स्पिरिचुअल एरिया में बात करते हैं, इसलिए इसका भी प्रभाव पड़ता है। ये पूरा ही मौन थे वहाँ पर, केवल पत्र लिखते थे, थोड़ी बहुत बात करते थे और चिंतन करते थे। किस पर चिंतन करते थे? वो 7 पॉइंट्स जिसकी कल चर्चा की थी, वो सारी बातों पर, उसकी अभी नहीं करेंगे वापस चर्चा। तो ये एक और चीज़ देखी गई कि ग्रुप्स बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि कुछ कुछ सीनियर स्टूडेंट्स हैं, उनका ज्ञान का लेवल अलग है, जैसे ओम राधा, जैसे कुमार का, जैसे राधिका, ये सारे कुछ लोग हैं, उनका लेवल अलग है, और कुछ जो है एकदम नए एंट्रेंट्स, उनका लेवल अलग है। तो ग्रुप्स बनाने की आवश्यकता है। ये चिंतन चालू हो गया बाबा का। उसके बाद में और एक था कि इतने जो पैसे मिले उसका क्या करना है। पैसे मिले ना, कहाँ से मिले? बिजनेस जो समेट लिया था आधा आधा, तो पैसे तो बहुत मिले थे, उसका क्या करना है? कितने मिले थे वो आप खोज के निकालो। दूसरी बात, ये जो पैसे हैं इतने सारे, इसका एक तो क्या करना है, दूसरा अगर संस्था बनानी है कोई, तो किस तरह की संस्था बनेगी, और संस्था बनानी है तो उसका हेड कौन बनेगा। ये सब सूक्ष्म चिंतन अंदर ही अंदर चालू है। आगे कि कोई भी स्पिरिचुअल मूवमेंट यदि डेवलप करना है तो उसका प्रॉपर ढांचा चाहिए, नहीं तो वो एवोपरेट हो जाता है, खत्म हो जाता है। कितनी क्रांतियां हुई, थोड़े समय रही, परिवर्तन हुआ, पर कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं फॉर्म हुआ तो फिर वो खत्म हो गई। तो वो एक चिंतन चालू होगा कि इसका एक फॉर्मेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन की आवश्यकता है। और एक चीज़ देखी कि यहाँ पर जो कुछ हो रहा है, हाई वैल्यूज़ है, स्पिरिचुअल एजुकेशन है, प्रैक्टिकल और डीप रूटेड स्पिरिचुअलिटी की आवश्यकता है। और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स 2 ही है जिस पे सबसे ज़्यादा काम करना, वो है सेलिबसी एंड डाइट, ब्रह्मचर्य और भोजन। इसके कुछ रूल्स होने चाहिए, उसके सिवा ये संस्था किस पे टिकेगी? ये 2 ही तो मेन आधार है इस संस्था के, डाइट एंड सेलिबसी। तो इसके कुछ प्रैक्टिकल रूल्स बनाने हैं। तो ये सारा चिंतन चालू था। और कंसर्न एक और था कि जो अपोजिशन चालू हो गया था, क्योंकि ये ऐसा कभी हुआ ही नहीं था, ये पहली बार हो रहा था। और एक चीज बाबा ने 2 और ऐसी चीजें कर दी कि लोगों को विरोध करने के लिए मौका मिल गया। कौन सी? ये जो गोपी थी जिसकी डेथ हो गई, राधा की बहन, उसके फ्यूनरल में बाबा ने क्या किया? सारी बहनों और कन्याओं को भेज दिया, जो पूरे सिंध के इतिहास में आज तक कभी
हुआ नहीं था। राधा गोपी को अग्नि संस्कार अंतिम किसने दी? राधा ने। ऐसा कभी नहीं किया था। तो ये एक कारण विरोधियों को मिल गया, एक कारण। दूसरा कारण, जो पुटू और जो उनकी बेटी थी उसका विवाह किसके साथ कर दिया? कम्युनिटी के बाहर, बोधराज के साथ। ये एक दूसरा कारण मिल गया। और तीसरा, ये जो निर्मल शांता दादी थी वो बार बार जाती रहती थी अब अपने पिता के घर। यहाँ तक कि निर्मल शांता दादी के पिता ये इसके नहीं, एक दूसरा उदाहरण यहाँ पर कुंज दादी के लिए कहा जाता है कि कुंज दादी के पिताजी उसको बोलते थे, तुम मुझे दादा कहती तो हो पर मानती नहीं हो। दादा मतलब सिंधी में पिता, पिता को दादा कहते हैं। तुम दादा उनको कहती हो, उनको मानती हो, मुझे नहीं कहती। वो कहती मैं तो कहती हूँ ना आपको, खाली कहती हो कहने के लिए, पर मानती उनको तो मतलब जैसे कि हमारी वस्तु कोई छीन रहा है। हम अभी यहाँ तक आ ही रहा था, कोई दूसरा छीन ले हमारे हाथ का निवाला तो कैसे लगेगा? तो वैसे ही निर्मला शांता दादी के, क्योंकि शुरुआत में इस हिस्ट्री में हमने एक बात बताई कि सिंध में 3 रूल्स है स्त्रियों के लिए। पहला कि वो किसके कंट्रोल में रहती है? पिता के। शादी के बाद पति नहीं, उसका जो मेन जो इंचार्ज है ससुर, उसके ऑर्डर से सब कुछ चलता है। और तीसरा, रिलीजियस सेलिबेसी नॉट अलाउड। विवाह के बाद में ब्रह्मचारिणी रहना अलाउड नहीं है। ये 3 रूल थे सिंध में। तो ये ऐसी ऐसी बातें हुई कि जो विरोधी है पक्ष, उनको थोड़ा सा अवसर मिला विरोध करने का। तो वो जैसे इट वॉज गेटिंग कुक्ड, ये ऐसा चल रहा था। तो ये इतनी बातें हैं, इन सब को कहा गया है स्पिरिचुअल प्रेशर कुकर। ये मतलब अभी एक पक रहा है कुछ, इससे कुछ तो होने वाला है। और जो होने वाला है वो पता नहीं कैसे होने वाला है, किसी को भी पता नहीं। बट एक तो है जो उसी दिन बार बार वो स्टेटमेंट रिपीट कर रहे हैं, देयर इज प्राइस टू पे एंड अवार्ड टू गेन। ये जो कुछ हो रहा है इससे कुछ ना कुछ पुरस्कार मिलेगा और कुछ इसके लिए कुछ ना कुछ त्याग करना पड़ेगा, कीमत चुकानी पड़ेगी। ऐसा जो कुछ भी हो रहा है, तो ऐसा हमारे जीवन में भी जब बहुत सारी परिस्थिति आ जाए अचानक से, तो क्या समझना? देयर इज प्राइस टू पे एंड देयर इज अवार्ड टू गेन। कीमत चुका रहे ना हम, तो कुछ तो मिलने भी वाला है। कुछ तो अचानक ऐसी परिस्थिति आ गई, अब तक सब कुछ ठीक चल रहा था, अचानक सारे ही विरोधी हो गए। डिपार्टमेंट वाले, घर वाले, ऑफिस वाले, सब विरोधी हो गए। उसी समय तो अपने आप को स्थिर रखना है, स्टेबल रखना है, बस यही पुरुषार्थ है। तभी, क्योंकि जो कुछ हो रहा है उसमें सुप्त कल्याण छिपा हुआ है। एकदम गहराई में कुछ ना कुछ ऐसी बात है कि जो हमें एक नया पाठ पढ़ने को मिल रहा है यहाँ पर। तो ये इतनी सारी बातें थी कि लोग बढ़ रहे थे, संख्या बढ़ रही थी, जगह कम पड़ रही थी, समझ, और हर एक का लेवल अलग अलग था। तो इनके ग्रुप्स करना भी आवश्यक था। तो कैसे करें ग्रुप्स? कैसे? सब कुछ अनिर्णित, अनिश्चित सा था, अनसर्टेन, क्योंकि सबको एक ही साथ में बिठाया नहीं जा सकता था, क्योंकि सबका लेवल, अनुभव अलग अलग था। यहाँ आने वाले लोगों की कैटेगरीज भी अलग अलग थे। आने वाले कौन कौन से लोग थे कैटेगरी वाइज? सबसे पहले जैसे एक दादी डिस्क्राइब करती है कि हम वहाँ से जा रहे थे, एकदम ओम की ध्वनि सुनी तो बहुत अच्छा लगा, तो घर वाले पूरे ही ज्ञान में थे, सबके सब चले गए। तो एक वो कैटेगरी जिसमें पूरा परिवार ही भक्तिमय है, पहले से ही भक्तिमय है। एक दादी है सीतू भी नहीं, दूसरी लीला दादी वो कहती है कि हमारे घर में, हम बचपन में माँ बाप भक्तिमय थे और हमको कहते थे कभी किसी को कुछ मांगना नहीं, जो भी लेना है भगवान से लेना। तो हम कुछ भी चाहिए होता, खिलौना, हम वो कृष्ण की, ठाकुर जी की मूर्ति के सामने जाके आंख बंद करके बैठ जाते थे, और हमारे माता पिता चुपचाप आके वो वस्तु वहाँ रख देते थे, ताकि हमको बचपन से यही था कि हमें जो भी मिल रहा है भगवान से ही मिल रहा है तो वो संस्कार तब से था। तो कहते हैं कि हम जा रहे थे, वो ध्वनि सुनी और फिर हम आ गए, तो पूरा परिवार के परिवार ही आ गया। तो एक वो कैटेगरीज है कि जहाँ पे पूरा
परिवार के परिवार आए। एक सेकंड कैटेगरी है कि जिसमें पूरा परिवार आया, फिर बाद में परिवार वाले ही विरोधी हो गए। उनमें से कुछ कुछ, पहले सब ठीक था। जैसे सबसे बड़ा उदाहरण गुलजार दादी, ऑलराउंडर दादी। पहले पिताजी जो थे वो सहयोगी थे, फिर बाद में असहयोगी बन गए। यहाँ चेंज हो गया पूरा फिर बाद में। तीसरा, जो शुरुआत से ही विरोधी थे, शुरुआत से ही विरोधी थे। चौथी कैटेगरी कौन है कि जो बहुत दुखी थे, अशांत थे। जैसे उस दिन भी कहा, हृदय पुष्पा दादी, पति मर गया, भाई मर गया, दुखी है। जैसे ये तीन दादियाँ, जैसे मम्मा की माँ, ठीक है, शांतामणि दादी की माँ और ध्यानी, ये तीनों ही बहनें थी। तीनों, दोनों के तो पति ने शरीर छोड़ दिया था, तो दोनों रोती रहती थी। और फिर वहाँ बाबा के पास गए तो एकदम से साक्षात्कार अनुभव हो गया एकदम। इसलिए तो मम्मा को आश्चर्य लगा, ये दो माता है, उसकी दो मासियाँ, एक मम्मी और माँ, वो मासी रोते रहते थे। अचानक इन्होंने एकदम चेहरा ही बदल गया इनका, ऐसा क्या हो गया, मुझे भी जाके देखना है वहाँ से। तो ये तीन दिखाया है। तो ये एक कैटेगरी थी कि जो दुखी थे, और एक कैटेगरी थी कि जिनको भगवान की खोज थी, भगवान की प्यास थी कि भगवान है कौन, वो एक आया इसमें। वो कुछ कैटेगरी ऐसी थी, जिज्ञासु, ये चल क्या रहा है, उनको कोई मतलब नहीं है उससे। कुंज दादी ने अनुभव में सुना है, थॉट रीडर्स आए थे एक बार, कैसे उनको पहचान लिया, तो वो एक दूसरी कहानी है। पर अलग अलग कैटेगरी के लोग। तो हमारे जीवन में भी एक दूसरे पॉइंट पर आते हैं अभी, जिन आत्माओं के हम संपर्क में आ रहे हैं, सब अलग अलग कैटेगरी के। कोई हमारा दोस्त बनकर आ रहा है, किसके साथ हमारे किसी जन्म का इतना गहरा संबंध है कि उससे एक बार मिले पर दिल के तार जुड़ गए, ईश्वरीय तार, अच्छे वाले, मोह वाले नहीं। और किसी के साथ 20 साल से रहते हैं, पर पति और पत्नी के तार अब तक जुड़े नहीं है। अभी भी पता नहीं, समझ ही नहीं पाए दोनों को। कभी कभी तो एकदम अच्छे से बात करता है और कभी कभी तो एकदम नाराज। समझ ही नहीं आता है इसको होता क्या है, तार ही नहीं जुड़े, साथ रहते हैं पर दिल के तार जुड़े ही नहीं है। तो हमारा ऐसी कई आत्माओं के साथ संपर्क है। तो हमको ये टेक्निक, कला ढूंढनी पड़ेगी कि कैसे तार हमने तो सारी कोशिशें कर ली, वही जोड़ना नहीं चाहता, तो क्या करें। एक है कि हमने किसी को कुछ कह दिया, वो नाराज हो गया और फिर उसने बताया भी कि मैं नाराज हूं, तुमने ऐसा क्यों कहा। एक है हमने किसी को कुछ ऐसे ही बोल दिया, वो नाराज हो जाता है पर शब्दों में नहीं दिखाता है, सीधा आचरण में आता है। ये बहुत डेंजरस है। सीधा हमने कुछ कहा, वो बोलता नहीं है, बताता भी नहीं है कि नाराज हो गया, सीधा एक्शन में करके दिखाता है, मतलब बात नहीं करेंगे। और हमें भी नहीं पता कि हमने कुछ बोला था, इसका ये परिणाम है। तो हम तो यही सोचते बैठते इसको हुआ क्या अचानक। पर हमारी कोई बात थी जो उसने पकड़ ली, और पकड़ के उसका चिंतन मनन किया और फिर अपने कंक्लूजन्स निकाले, और फिर उसके बाद सोचा अभी इसके साथ चैप्टर क्लोज। तो जैसे यहां आने वाले लोग अलग अलग थे, और इसलिए बाबा को लगा कि कैटेगरीज होनी चाहिए, अलग अलग इसको करना है। इसके बाद में फिर कल हम देखेंगे ओम हाई स्कूल, कैसे इसको ऑर्गेनाइजेशन के रूप में, नहीं तो जितनी भी क्रांतियां हुई है जहां बिना ऑर्गेनाइजेशन के खत्म हो जाती है। 1857 की क्रांति, ऑर्गेनाइजेशन था ही नहीं, सब लोग एकजुट होकर नहीं काम, कोई उधर रानी लक्ष्मीबाई उधर काम कर रही है, मंगल पांडे इधर काम कर रहा है, सब अलग अलग जगह काम कर रहे हैं। सभी जोश में थे। तो ऑर्गेनाइजेशन नहीं था, अटेम्प्ट्स नहीं था, नहीं तो सबने काम बहुत अच्छे अच्छे किए, पर ऑर्गेनाइजेशन नहीं था, इसलिए क्रांति एक रीति से जो कहा जाता है असफल हुई। इसके लिए जो भी संस्था इस तरह से, ये है करिज्मेटिक रूटिनाइजेशन, रूटिनाइजेशन ऑफ करिज्मा, ये बहुत जरूरी है। जब तक ये
रूटीनाइजेशन नहीं, ऑर्गेनाइजेशन ना बने, नहीं तो ये बिखर गए होते, सारे इधर उधर हो गए होते। ठीक है, तो आज क्या क्या देखा हमने? सीखने की बातें बताओगे, धारणा वाली। 1 सेकंड में निर्णय कर लिया, निर्णय ज़्यादा टाइम। और बाबा को ये मत पूछो बाबा विकार में जाए, विथ योर काइंड परमिशन। कल की मुरली बाबा ने कहा इसको मूर्खता कहेंगे। प्रश्न ही ऐसे पूछ रहे। तो सबसे पहले 1 सेकंड में निर्णय किया, यही सत्य है, यही ईश्वरीय ज्ञान है, इसके अतिरिक्त सत्य कुछ भी नहीं है। जो भगवान कह रहा है ब्रह्मा तन में आके, उसके अतिरिक्त संसार में कुछ भी हो, कुछ भी सत्य नहीं है। दिस इज द फाइनल, दिस इज द अल्टीमेट ट्रुथ। भगवान ने कह दिया, बाबा ने कह दिया, उसके ऊपर और कोई सत्य नहीं है। एक दूसरा क्या सीखेंगे? क्या सीखेंगे? खाने की बात। खा रहे हैं तो सेवा करनी पड़ेगी, नहीं तो बोझ है, कार्मिक अकाउंट है। ऐसा नहीं कि फ्री में तो यहाँ सब कुछ मिल रहा है। मनमोहनी दीदी क्या कहती थी? कोई कहता था दीदी देखो ये बिल्कुल सेवा नहीं करता है यहाँ रह के। बाबा कहती थी मजदूर है। अच्छा है, तुमको चाहिए ना सतयुग में फ्री में। तो यहाँ रह रहे, मधुबन आ रहे, केवल यहाँ रहने की बात नहीं, सेवा केंद्र पर रह रहे। जो उस दिन भी कहा था, जब भी कह रहे थे 1 दिन का खर्चा कितना है आबू का, कितना होगा? 1 दिन के कमरे का रूम कितना है होटल में बड़े बड़े? 2-3 हज़ार 1 दिन का खर्चा, और खाने पीने का खर्चा अलग, और बाकी एंटरटेनमेंट अगर कुछ चाहिए उसका अलग, तो 4-5 हज़ार का खर्चा। और सेवा हमारी 4-5 घंटे भी नहीं है। तो ये दूसरी बात। तीसरी क्या सीखेंगे? और इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। वो 108 बना दिए चित्र, जबकि एक एक चित्र को 2 से 3 चित्र ही बनते थे, और 2 दिन पहले ही बना दिए। पुष्पा रानी दीदी थे नागपुर में, उसको कहा गया कि तुम हिंदी टाइपिंग सीखो। उसने कहा कैसे सीखूं, नहीं होगा। तो बाबा ने कहा सीखो। 15 दिन के अंदर सीख लिया हिंदी टाइप। कितना कठिन है वो, पर संकल्प है तो होगा। अगला और क्या सीखा? योग का 2 से 5 मम्मा ने कभी नहीं छोड़ा लास्ट तक। यहाँ तक कि लास्ट मतलब मम्मा को कैंसर डायग्नोज हुआ, रमेश भाई लेके गए, फिर वहाँ वो डॉक्टर जायसवाल, और फिर ऑपरेशन हुआ, उसके बाद में फॉलोअप होते रहा, फिर रेडिएशन थेरेपी देती गई, पर रेडिएशन में पता चला कि कैंसर तो पूरे शरीर में फैल गया है। और फिर अभी मम्मा को आप वहाँ ले जाओ जहाँ आपका स्थान है, वैसा उनको बताया गया मुंबई में। और बाबा से पूछने को कहा संदेशी द्वारा, तो उसने कहा कि मम्मा को बता दो। रमेश भाई ने लंबा चौड़ा लेटर लिखा था, मम्मा को दिया था कि ये है कि आप अभी ज़्यादा नहीं रहोगे। बात है अप्रैल 1965 की। और फिर मम्मा चले गए, मधुबन में आ गए। बाबा ने कहा वापस लेके आ जाओ उसको। और 23 जून 65 अंगूर आ गए थे, वो भी मम्मा ने उस दिन बांटे। मतलब कहने का भाव, लास्ट तक स्टेज कैसी थी? स्थिर, कोई हलचल नहीं उसमें। 1.5 महीना बेंगलोर जाके आए, बहुत सारी सेवाएं की। आने के बाद मम्मा को पूछा सेवाएं कैसी थी? मम्मा ने कहा अच्छी थी, फुल स्टॉप। हम होते तो ये फोटो, ये देखो फोटो, सेवा की 4 घंटा और फोटो 4000, और हम तुमको भेजते हैं। अब देखो, पूरा देखो। अगर देखने के बाद कुछ कमेंट नहीं किया तो फिर देखो। ये तुम्हारे लिए यही सजा है। सारे फोटो देखो हमारी सेवाओं के, देखना है तुमको, जरूरी है। ये छटाक भर की सेवा और प्रोपेगेंडा इतना बड़ा, किलो भर का, 1 टन भर का। और उसमें भी दुखी, अगर लोगों को, तो लोग दुखी होते हैं उसके बारे में। विनाश अभी चालू है ऑलरेडी। विनाश के बारे में क्या बताए? तो दूसरा और क्या सीखा? सूक्ष्म परिवर्तन मन में होगा तो शरीर में भी, शरीर मन की भाषा सुनता है। शरीर मन की भाषा सुनता है। शरीर को, मन को कहते रहो कहते रहो कहते रहो कहते रहो। लोगों ने अपने कैंसर तक ठीक कर दिए,
सबकॉन्शियस माइंड ट्रेनिंग से। बताते रहे अपने आप को। कूहे जो आया था, डॉक्टर कूहे फ्रांस का, क्यों इतने सारे लोग उसकी तरफ आकर्षित हो गए? उसने कौन सा ऐसा नया मंत्र निकाला था? वो जो भी मरीज आता था उसको एक ही शिक्षा देता था, एक ही बात बताता था कि मैं ठीक हो रहा हूँ, मैं ठीक हो रहा हूँ। रिपीट करते रहो, दिन रात रिपीट करते रहो। डॉक्टर कूहे की ट्रीटमेंट, दिन रात, मैं स्वस्थ हूँ, मैं निरोगी हूँ, आई एंजॉय रेडिएंट हेल्थ, आई एम फाइन, आई एम ओके। बस यही रिपीट करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो, और कितने सारे लोगों को उसने वैसे ही ठीक कर दिया। तो सारा खेल यहाँ है। हमारे जो सेल्स है, कोशिकाएं है, वो सेल टॉक, उनसे बात करनी है। हे सेल, क्या चाहिए तुझे? भूख लगी है? क्या चाहिए? ये जो सेल है ना, सेलुलर ट्रांसफॉर्मेशन करना है। इसलिए इस भट्टी का 3 सिद्धांत में से एक सिद्धांत है टोटल 100 दिन के लिए लिक्विड डाइट। टोटल 100 दिन के लिए लिक्विड डाइट, चबाना बंद। लास्ट और एक पॉइंट बता दो जो सुनी अभी, दृढ़ता और हलचल की स्थिति में स्थिर। और एक पॉइंट, अलग अलग प्रकार के लोग हमारे संपर्क में आएंगे, तो हमें एडजस्ट करना है, उनके स्वभाव को भी समझना है, वो क्या चाहते हैं, और अपने आप को स्थिर रखना है। तो ये था अर्ली 1937 या एंड ऑफ 1936। कल हम समय अनुसार आगे बढ़ेंगे। ओम शांति। नए संकल्प ले फिर से, नए नारे गढ़े फिर से, उठो संग्रामियों जागो, उठो संग्रामियों जागो, नई शुरुआत करने का समय फिर आ रहा है, कि जीवन को चटक गुलनार करने का समय फिर आ रहा है। न उनकी जीत अंतिम है, न अपनी हार अंतिम है। उठो ओ नौजवानों, उठो ओ नौजवानों, इनकलाबों के नए संस्करण रचने का समय फिर आ रहा है, कि जीवन को चटक गुलनार करने का समय फिर आ रहा है। सुनो इतिहास कहता है, सुनो इतिहास कहता है, पराजय झेल कर ही क्रांतियाँ परवान चढ़ती है, नया इतिहास बनता है। अंधेरा आज गहरा है, अंधेरा आज गहरा है, सकल जन मुक्त होंगे एक दिन निश्चित, समय का ज्ञान कहता है। सजेंगे फिर नए लश्कर, सजेंगे फिर नए लश्कर, मचेगा रण महाभीषण। उठो ओ शिल्पियों, उठो ओ शिल्पियों, नव युद्ध के उपकरण गढ़ने का समय फिर आ रहा है, कि जीवन को चटक गुलनार करने का समय फिर आ रहा है। नए संकल्प ले फिर से, नए नारे गढ़े फिर से, उठो संग्रामियों जागो, उठो संग्रामियों जागो, नई शुरुआत करने का समय फिर आ रहा है, कि जीवन को चटक गुलनार करने का समय फिर आ रहा है, फिर आ रहा है, फिर आ रहा है।